एक शांत सी गली में एक छोटा सा पुराना घर था। उस घर में रहते थे 80 साल के बूढ़े आदमी, श्री राम प्रसाद। उनके आसपास पुरानी तस्वीरें, यादें और बीता हुआ वक्त दीवारों पर टंगा रहता था। एक धूप भरी दोपहर उनका 45 साल का बेटा अर्जुन उनसे मिलने आया। अर्जुन अंदर आता है, बैग रखता है, थोड़ी थकी हुई सी मुस्कान। अर्जुन एक सफल प्रोफेशनल था, हमेशा व्यस्त, हमेशा तनाव में, हमेशा एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग की ओर भागता रहता था। दोनों सोफे पर साथ बैठते हैं, हल्की चाय कॉफी रखी है, किचन से कप की आवाज, फिर शांति। उस शाम दोनों सोफे पर बैठे एक अनकही सी खामोशी और शांति का आनंद ले रहे थे। खिड़की के बाहर से कौए की आवाज। कैमरा खिड़की पर बैठते हुए कौए को दिखाता है। क्लोजअप, रामप्रसाद की आंखों में चमक, हल्की मुस्कान। रामप्रसाद जिज्ञासा से, बच्चे जैसे अंदाज में, ये क्या है? अर्जुन ऊपर देखता है, हल्का सा मुस्कुराता है, फिर फोन पर नजर डालते हुए जवाब देता है। अर्जुन, ये कौआ है पापा। अर्जुन वापस अपने फोन पर स्क्रॉल करने लगता है। कुछ सेकंड की चुप्पी, म्यूजिक हल्का। कुछ पल बाद फिर वही सवाल। रामप्रसाद थोड़ी भोली मासूमियत के साथ, ये क्या है? अर्जुन थोड़ा उलझन, लेकिन अब भी कंट्रोल में। पापा, ये कौआ है, मैंने अभी बताया था। फिर हल्की चुप्पी। अर्जुन के चेहरे पर हल्का सा इरिटेशन दिखने लगे। दोबारा आवाज। रामप्रसाद फिर से, ये क्या है? इस बार अर्जुन थोड़ा तेज सांस लेकर ऊपर देखता है। अर्जुन आवाज ऊंची, चिड़चिड़ाहट के साथ, ये कौवा है पापा, आप मुझे बार बार वही बात क्यों पूछ रहे हैं? रामप्रसाद के चेहरे पर हल्की चोट, पर वो कुछ नहीं कहते। चौथी बार वही सवाल। रामप्रसाद धीमे, लगभग उसी टोन में, ये क्या है बेटा? अब अर्जुन का धैर्य टूट जाता है। अर्जुन गुस्से में, तेज आवाज में, ये कौवा है, कितनी बार बताऊं? आपको समझ नहीं आता क्या? क्या आपका दिमाग खराब हो रहा है? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा। म्यूजिक थोड़ी भारी हो जाती है। क्लोजअप। रामप्रसाद की आंखों में दर्द, लेकिन चेहरे पर बहुत हल्की, टूटी हुई सी मुस्कान। वॉइस ओवर। अर्जुन ने अपने ही शब्दों की चोट अपने पिता की आंखों में देख ली और तुरंत उसे पछतावा होने लगा। रामप्रसाद बिना कुछ बोले धीरे धीरे उठते हैं, कमरे की ओर चलते हैं। कैमरा उनके पीछे पीछे। वॉइस ओवर। लेकिन माफी मांगने से पहले ही श्री रामप्रसाद चुपचाप अपने कमरे में चले गए। कट टू। एक पुरानी अलमारी। रामप्रसाद एक पुरानी फटी हुई डायरी निकालते हैं। पन्ने पीले पड़े, कवर घिसा हुआ। रामप्रसाद वापस हॉल में आते हैं, हाथ में डायरी। रामप्रसाद धीमे, नरम स्वर में, अर्जुन, ये जरा पढ़ो। वो डायरी अर्जुन की तरफ बढ़ाते हैं और एक खास पन्ना खोल कर देते हैं। वॉइस ओवर। उत्सुकता, शर्म और थोड़ी ग्लानि के साथ अर्जुन ने डायरी खोली। क्लोजअप, पन्नों पर पुरानी लिखावट, बैकग्राउंड म्यूजिक और हल्की पन्ने पलटने की आवाज। अर्जुन धीरे धीरे, जोर से पढ़ता है। आज मेरा छोटा बेटा अर्जुन, जो 3 साल का है, मेरे साथ सोफे पर बैठा था और खिड़की पर एक कौवा आया। उसने मुझसे 23 बार पूछा, ये क्या है? और मैंने हर बार उसे जवाब दिया, ये कौवा है। हर बार जब उसने वही सवाल पूछा, मुझे बेहद प्यार और खुशी महसूस हुई। मैंने हर बार उसे प्यार से गले लगाया। पढ़ते पढ़ते अर्जुन की आवाज भर्रा जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस एक पन्ने ने अर्जुन की पूरी दुनिया हिला दी। जिस सवाल ने आज उसे 4 बार में ही चिड़चिड़ा बना दिया, उसी सवाल को उसके पिता ने 23 बार मुस्कुराकर प्यार से सहा था। अर्जुन धीरे धीरे सिर उठाता है, पिता की ओर देखता है। रामप्रसाद एक कोमल, माफ करने वाली मुस्कान के साथ उसे देख रहे हैं। अर्जुन टूटी हुई, धीमी आवाज में, सॉरी पापा, मैं समझ नहीं पाया। अर्जुन आगे बढ़कर अपने पिता के हाथ पकड़ लेता है। रामप्रसाद हाथ थपथपाते हुए, बहुत नरम स्वर में, कोई बात नहीं बेटा, मैं बस ये याद दिलाना चाहता था कि प्यार और धैर्य हमेशा साथ चलते हैं। जैसे जब तुम छोटे थे, तुम्हें मेरे प्यार और धैर्य की जरूरत थी, वैसे ही अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो मुझे तुम्हारे प्यार और धैर्य की जरूरत है। कुछ पल के लिए दोनों चुप, बस म्यूजिक और हल्की हवा की आवाज। इस कहानी से मिलने वाली सीख, बुजुर्गों के साथ धैर्य रखना जरूरी है। वे बार बार सवाल क्यों पूछते हैं, यादें क्यों भूल जाते हैं? यह उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उम्र का हिस्सा है। उनके साथ वही धैर्य और प्यार दिखाना चाहिए जो उन्होंने हमारे बचपन में दिखाया था।
प्यार दोहराने में शर्म नहीं आनी चाहिए। एक बच्चा जब 23 बार पूछता है, तो पिता उसे थककर नहीं टालता, वह उसे प्यार समझता है। बुजुर्ग भी अक्सर वही सवाल दोहराते हैं, वह भी उनका तरीका होता है प्यार और ध्यान मांगने का। देखभाल बोझ नहीं, सम्मान है। माता पिता की देखभाल करना जिम्मेदारी है, लेकिन उसे बोझ नहीं, बल्कि उस प्यार को वापस देने का अवसर समझना चाहिए जिसने हमें जीवन दिया और बड़ा किया। एक छोटा संवाद बड़ी सीख दे सकता है। कौवा, खिड़की, डायरी, ये साधारण चीजें एक गहरा संदेश देती हैं। जीवन की सबसे बड़ी सीखें अक्सर सबसे साधारण पलों में छुपी होती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंच सकें। इसे शेयर करें उस शख्स के साथ जिसे शायद आज ये सुनने की जरूरत है। कमेंट में बताएं, इस कहानी के बाद आप अपने माता पिता के साथ क्या अलग करेंगे? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी सीखें सबसे साधारण सवालों से आती हैं।